आज हम आपको क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुका हूं आपको, किसके बारे में? मोशन के बारे में। रेस्ट और मोशन बता चुका था आपको मैं, आप देख सकते हैं वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन बता चुका हूं, जहां पे मैंने हम लोग बात किए थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या होता है, ये सारी इक्वेशन हम लोग उस पर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद सारा वीडियो वहां पर मिल जाएगा आपको। ओके, लेकिन आज हम लोग को पढ़ना है कि फोर्स किसे कहते हैं। ओके, फोर्स किसे कहते हैं और मोशन जिसके बारे में पढ़ाई किए हैं वो मोशन को किसने दिया है, कौन साइंटिस्ट ने दिया है और क्या उस पर कोई लॉ भी दिया गया है क्या? हाँ, आज हम लोग बहुत अच्छी बात पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही आपको कंपटीटिव लेवल से भी बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग फोर्स किसे कहते हैं। ओके, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स क्या है? ठीक है, तो फोर्स आखिर है क्या? फोर्स के मतलब क्या होता है? हिंदी बोलते हैं क्या बोलते हैं? बल। क्या बोलते हैं? बल। ओके, तो समझेंगे कि फोर्स आखिर है क्या। तो आप लोग सिंपल वर्ड में जानते हो कि सपोज एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दो कंडीशन से हो सकता है। दो कंडीशन के मतलब क्या होगा कि या फिर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर क्या होगा, मोशन हो सकता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात को? देखते चलिएगा आपको। अब क्या है कि हम लोग एक बात कर रहे थे, इस चीज पे बात कर रहे हैं, आप लोग फोर्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स करने का मतलब क्या होगा कि बल लगाए। देखिए, बल कितने प्रकार से लगाया जा सकता है, ठीक है ना? तो सपोज यहां से हम लोग क्या किए हैं, एक फोर्स लगाया है इस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पे लगाया है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। तो यहां पे दो बात आती है, क्या सर हम फोर्स लगाएंगे तो मूव करना जरूरी है या मूव नहीं कर सकता है? हाँ, यहां पे आप समझिएगा कि मे बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या मे नॉट बी मूव। सर ये कैसे डिपेंड हो सकती है, ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है? जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्यों नहीं मूव करेगा? मूव कर सकता है, लेकिन नहीं। पहले हम डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि फोर्स इज ए पुश, नॉर्मल फोर्स, पुश या पुल is called force। एकदम सिंपल परिभाषा है। पुश का मतलब क्या होगा? जब हम किसी वस्तु पे धक्का दे रहे हैं, देखिए इस पर मैं धक्का दे रहा हूं, ये मेरे लिए क्या हो गया? पुश हो गया, धक्का दे रहा हूं। और इधर से कोई अगर इसको खींच रहा है, अगर सपोज ये वस्तु को आप अपनी ओर खींच रहे हो तो ये हो गया क्या? पुल। क्या हो गया? पुल हो गया। ये ध्यान रखिएगा, पुश या पुल, अपनी ओर खींचना या धक्का देना क्या होता है? फोर्स कहा जाता है। क्लियर हो गया बात को? दूसरी डेफिनेशन हम लोग ये दे सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहरी बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, देखिए बाहर से लगा रहे हैं। ठीक है, बाहर से लगा रहे हैं, दे बॉडी विल मूव। देन बॉडी विल मूव। क्या बॉडी करेगा? मूव करेगा, बाहर से बल लगाएगा। तो यहां पे दो बात ध्यान रखना आपको। एक पहली बात ये ध्यान रखना है कि यहां पे ऐसे ध्यान रखना होगा आपको कि फोर्स जो है तभी मूव करेगा जब फोर्स ग्रेटर देन होगा मास से। मास से अगर बड़ा होगा फोर्स तभी, मतलब कैसे कह सकते हैं कि 5 केजी का है आपका क्या है, एक वस्तु रखा हुआ है और सपोज उस पर हम 2 केजी का बच्चा, छोटा बच्चा अगर फोर्स लगाएगा तो क्या वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। 50 केजी का आप बैग लेके ले लो, ठीक है, अब आपकी वजन कितना है? 30 केजी। क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि 50 केजी का जो बैग है उसको धक्का देने के लिए, उठाने के लिए 50 केजी से ज्यादा वाला बल लगाना पड़ेगा, राइट? तो ये दो प्रकार की फोर्स है। फोर्स ग्रेटर देन मास होना चाहिए, देन बॉडी मूव। अब क्या होगा? बॉडी मूव करेगी। पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक है? दूसरी बात और क्या कर सकता हूं मैं कि फोर्स जब है लेस देन मास होगा, फोर्स जब लेस देन मास होगा, देन बॉडी कैन नॉट मूव। बॉडी मूव नहीं करेगा। ये 2 पॉइंट में बता चुका हूं आपको, एकदम सिंपल में बेसिक से बताते जा रहा हूं, आप क्लियर करते जाओ। पहली बात बताया फोर्स के बारे में।
फोर्स जो होता है पुश और पुल को ही हम लोग क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। या फिर डेफिनेशन दे सकते हो थोड़े एडवांस में कि एक्सटर्नल फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। सर मूव तभी करता है जब फोर्स ग्रेटर होगा मास से। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एक यहाँ पर देख लीजिए आप, एग्जांपल में दे रहा हूँ। अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कितना है, 50 केजी का है, और ये फोर्स लगाया हूँ कितना है, यहाँ पर फोर्स लगाया हूँ आपको 20 न्यूटन का। देन क्या होगा, देखिए ये फोर्स कम है, ये मास ज्यादा है, बॉडी मूव नहीं करेगा, बॉडी मूव नहीं करेगा। अगर यहाँ पे इसी मास पे अगर फोर्स यहाँ पे लगा देंगे हम 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन लगाएंगे, देखिए ये ज्यादा है, देन बॉडी क्या कर लेगा, हमसे मूव कर जाएगा। ये आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पे कि ये लिख लिया आप लोग सब, मैं साफ कर रहा हूं। चलिए अब ये देखना हम लोग को है कि फोर्स कितने प्रकार का होता है। फोर्स कितने प्रकार का होता है? फोर्स जो होता है 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। पहली बात है कि फोर्स बहुत प्रकार की होती है, लेकिन इसमें हम लोग को पहले पढ़ना है कितने प्रकार का, 2 प्रकार। पहले कौन सा हमारा, बैलेंस, बैलेंस, दूसरा है अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। जैसे कि तुम जैसे आगे जाओगे क्लास में बाबू, तो वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्स, बहुत सारे डिफरेंट आपको फोर्स पढ़ने को मिलेगा। नॉर्मल फोर्स मिलेगा, रिएक्शन फोर्स मिलेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगा। उसके बाद आपको कौन सी मिल सकता है, तो कह सकते हो कि यहाँ पे टेंसाइल फोर्स मिल सकता है। तो ये सारी फोर्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, 2 फोर्स आपके पास है, बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, देखिए सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इधर से दिखा पड़ रहा है, चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ आपको। बैलेंस, बैलेंस फोर्स, देखिए एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिए कि ये इस ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी है, मेरे पास बता दिया है। अगर इधर से कोई एक बल लगा रहा है और जितना फोर्स ये लगाता है उतना ही फोर्स इधर से कोई ऑब्जेक्ट लगा रहा है, तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, नहीं करेगा। तो जब बॉडी मूव नहीं करेगा तो ऐसी फोर्स को बोला जाता है बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, पहली बात को क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक सरफेस है, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको रखा हुआ है, ओके, क्लियर हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट आखिर नीचे की ओर क्यों नहीं आता है सर, क्योंकि ये हमारी सरफेस पे है, क्योंकि नीचे की ओर एक फोर्स लगा रहा है। वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं होता, ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है यहाँ पे, mg होता है, मास इनटू जी। मैं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, बस ये तुम याद रखो यहाँ पे। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए नीचे से एक ऊपर फोर्स लगाता है, कौन सा, नॉर्मल फोर्स। मैं आगे बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, नॉर्मल फोर्स। तभी क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट हमारा इस प्रकार से रखा हुआ रहता है, क्लियर हो गया। तो इस टाइप की फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स में। क्या कहेंगे हम, बैलेंस फोर्स। क्लियर हो गया सारी बात, चलिए, है ना। अब हम लोग बात करेंगे अनबैलेंस फोर्स। किसकी बात करेंगे, अनबैलेंस फोर्स। सारी के बारे में एक एक करके पढ़ना है, दूसरा बात कीजिए आप लोग। उसके बाद हम बात करेंगे अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे। अनबैलेंस फोर्स हमारा क्या है, जैसे देखिए क्या हो सकता है, 2 कंडीशन। पहला कंडीशन यह है कि सपोज एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट इस प्रकार से है, एक दूसरे को खींच रहा है, जैसे टग ऑफ वार। तुमको पता है ना टग ऑफ वार जो रस्साकसी होता है। तो सपोज यहाँ पे हमारा 50 केजी का बल लग रहा है, अपनी ओर खींच रहा है इसको इधर की ओर, और ये ऑब्जेक्ट को उधर की ओर खींच रहा है 30 केजी से। तो क्या ये हमारा बैलेंस है कि अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। क्यों अनबैलेंस है, क्योंकि देखिए इधर की ओर फोर्स ज्यादा है, इधर की ओर
अनबैलेंस हो जाता है। क्या होता है? अनबैलेंस होता है। जैसे कि देखो, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है और एक छोटा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, और ये सपोज हमारे पास झूला लगा हुआ है, अप डाउन करने वाला, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ये इसके पास मास ज्यादा है, इसके पास मास क्या है? लेस है। तो ये क्या होगा? ये हमेशा नीचे की ओर दब जाएगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा? बैलेंस है क्या? नहीं, अनबैलेंस है। तो अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। अब ये समझिए कि फोर्स को मैंने बता चुका हूं आपको। फोर्स जो होता है सर, इतने सारी बात बताने के बाद किस पे डिपेंड करता है? फोर्स जो होता है ना बाबू, देखिए सबसे पहले समझिए, कोई बॉडी जब मूवमेंट होती है ना, कोई बॉडी जब मूवमेंट होती है तो ये डिपेंड करता है, इसको आप लिख सकते हो डेफिनेशन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। देखिए अब यहां पे बात है मोमेंटम का, मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। मतलब कि मोमेंटम का ये फोर्स जो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे ये मोमेंटम का यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि मोमेंटम जितना इंक्रीज करेगा उतना ही फोर्स इंक्रीज करेगा। और भी कोई बात है सर? तो हाँ, अभी देखो, पहले बाद में आपको बताऊंगा कि मोमेंटम क्या होता है, इसी चैप्टर में है, चिंता मत कीजिए आप। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू, देखिए आप एक बात बताओ कि तूने पढ़ा था, कौन से बात पढ़ा था? पिछले वाले क्लास में पढ़ा था एक्सीलरेशन के बारे में। वहां क्या था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टी, ये क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा यार? यहाँ पे हो जाएगा v माइनस u डिवाइड बाय टी। अब ये बताओ कि मास इनटू ये वाला फॉर्मूला किसका है? एक्सीलरेशन का। अब देखो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये क्या है आपका? मास है, और ये क्या है? एक्सीलरेशन है। क्लियर? अब देखिए दोनों का यूनिट क्या हो सकता है? एसआई यूनिट क्या हो सकता है? मास का यूनिट क्या होता है बताओ? पहले मैं बता चुका हूं, पहले वाला वीडियो देखो जिसमें फंडामेंटल यूनिट बताया हुआ है। मास का होता है केजी, मास को हम लोग केजी में मापते हैं। और एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का क्या होता है? एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम पर सेकेंड क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का यूनिट क्लियर हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या है कि ये फोर्स का जो फॉर्मूला है ना, ये फोर्स की जो डेफिनेशंस है, फोर्स की जो थ्योरी है, ये किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन के द्वारा दिया गया है, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है ना। तो ये क्या है कि अपना भी यूनिट लगा दिया था फोर्स का, तभी तो बोला जाता है कि 10 न्यूटन बल लगा है, 15 न्यूटन बल लगा, 20 न्यूटन बल लगा। न्यूटन क्यों? क्योंकि जैसा ही किसी मैग्नीट्यूड के लास्ट में एन लगा रहेगा, कैपिटल एन, समझ जाना फोर्स लगा। मैं बताऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो यहाँ पे न्यूटन से ही हम लोग लिख लिए। अब देखिए अगर डायमेंशन की बात करता है तो इसकी डायमेंशन क्या होगा? केजी क्या है हमारा? मास है। ये क्या है? मीटर लेंथ है। ये टाइम हो गया m/2, ये हो गया इसकी डायमेंशन। ये बात भी देख लीजिए। उसके बाद पहला पॉइंट आप ये देखिए, दूसरा पॉइंट ये देखिए, तीसरा ये है, फोर्थ नंबर ये है, फिफ्थ नंबर में देखेंगे कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये फोर्स की डेफिनेशंस थी, फोर्स की फॉर्मूला था। क्लियर हो गया आपको? देख लीजिए, लिख लीजिए एक बार आप। क्लियर आ रही समझ में? चलिए मैं साफ कर दे रहा हूं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखेंगे कि सर फोर्स के बारे में बता दिए,
टाइप ऑफ फोर्स बता दिए, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि उसकी फॉर्मूला बता दिए, उसकी यूनिट बता दी, ये सारी चीज बता दिए आप। लेकिन अब बता दीजिए टाइप और इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। किसके बारे में? इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट पर जब बल लगती है तो क्या क्या चेंजिंग होता है, उसमें क्या परिवर्तन आता है, पहले नंबर ये समझिएगा। तो सबसे पहले है कि इट कैन चेंज स्पीड, स्पीड चेंज करता है, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। दूसरा, इट कैन चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसको, बताओ ना एग्जांपल के साथ आपको। तीसरा, इट कैन चेंज क्या? शेप एंड साइज। किसी ऑब्जेक्ट को बल लगाओगे ना तो उसकी शेप एंड साइज चेंज होती है। जैसे कि बैलून, बैलून पे तुम क्या बल लगाया, उसकी शेप कैसे चेंज हो गया। किसी बैट को, है ना, कोई बैट से आप बॉल को हिट करोगे तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ये बात को समझिएगा। फोर्थ नंबर पे क्या है? इट कैन चेंज, इट कैन चेंज, it can change also, or we can say as a trajectory, trajectory मेरी गलती इसको सही से याद रखिएगा। trajectory, trajectory मतलब होता है ना कि ऑल डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में कभी कर जाएगा, कभी डायरेक्शन आपको x की ओर, कभी y की ओर, कभी z की ओर, ये कवर कर सकता है। देखिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल है कि सपोज ये आपके पास बॉल है, ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ, वो बॉल है। अब ये बॉल पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी स्पीड में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, स्पीड में इंक्रीजमेंट होगा। ये भी क्लियर हो गया। सर इसकी डायरेक्शन कभी इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। कोई जरूरी है कि बैट बॉल, जो बैट्समैन अगर बॉल को हिट करता है तो कोई जरूरी है कि उस डायरेक्शन जाता है? नहीं, कहीं भी जा सकता है, उस डायरेक्शन चेंज होती है। फुटबॉलर कभी फुटबॉल को किक करेगा क्या होगा, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। उसके बाद शेप एंड साइज है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुम प्रेस करोगे, दबाओगे ना तो उसकी शेप एंड साइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या है ना, उसकी डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी होती है, मतलब कि एक्स वाई जेड में कहीं भी, कभी इधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर जा सकता है, एक सर्कुलर मोशन कवर करता है। तो इस प्रकार से हो गया। इसको जल्दी से आप लिख लो। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े, आपको फोर्स के बारे में पढ़ाई कर लिए हम लोग, समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, टाइप ऑफ फोर्स देखे हैं, टाइप ऑफ फोर्स देखे। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, यूनिट देखे हैं फोर्स का, क्या होता है, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा, m/t-2। यूनिट और भी क्या होगा, एक न्यूटन होगा। एक पॉइंट को और आप लिख लीजिए, अभी क्या लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। यूनिट मैंने बोला था, एक बार फिर से देखो, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एनी प्रॉब्लम? सर एक्सेलरेशन हम कैसे पहचानेंगे? यहां मैं लिखता हूं, एम क्या है आपका, मास है, एक्सेल ए क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पहले वाले वीडियो को देखिए, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का वीडियो में बना चुका हूं आपको, पहला सेकंड चैप्टर का। एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम। ये v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया बाबू? अब ये दोनों को यहां बैठा दो। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। एसआई यूनिट की बात करेंगे हम, ग्राम की बात नहीं करेंगे, सीजीएस की बात नहीं करेंगे। यहां बैठा दो, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया यूनिट, एसआई यूनिट हो गया। अगर हम सीजीएस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक और एसआई यूनिट की हम बात करेंगे तो क्या होता है, न्यूटन होता है। बाबू लिखते हैं कैसे हम लोग, कैपिटल ए से लिखते हैं। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये वाली वैल्यू को आप याद कर लेंगे, कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछेगा, ये बात हो गया। उसके बाद और ये देख लो आप, क्या
देखना है आपको, ये बात लिख लिए, सब कर लिए इतना। चलिए क्लियर हो गया। एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं या क्वेश्चन के साथ देता हूं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाया गया है आगे की ओर। फोर्स कितना लगा है कैसे पहचानेंगे? जैसे कि लास्ट में लिखा रहेगा तुम्हारा न्यूटन, या लिखा रहेगा इस प्रकार से क्या होता है, फोर्स होता है। इस पे इतना फोर्स लगाया गया है, कितना केजी का मास है? तो सर ये हमारा जो है 24 केजी का मास है, 24 केजी का मास है। बताइए यहाँ पे कि एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन कितना होगा? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मुझे फाइंड करना है तो फोर्स बाई हो जाएगा मास। फोर्स कितना है 12, मास कितना है 24, कितना हो जाएगा 1/2, बोले तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा आपको। एक बात और समझ लो, बहुत अच्छी बात है। पिछले वाले क्लास में बताया था मैं कि एक्सीलरेशन जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सभी होता है, सभी होता है। क्लियर? अब ये सोचना है कि एक्सीलरेशन जो है पॉजिटिव कब होता है? जब है ना वेन बॉडी मूव फॉरवर्ड, जब आगे की ओर जाता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। याद रखना ये पॉइंट को। ऐसे में पिछले क्लास बताया हूं, लेकिन नॉमिनल में क्या बता देता हूं। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? व्हेन बॉडी मूव बैकवर्ड, पीछे की ओर आएगा तब होता है। और इसी को, इस एक्सेलरेशन को बोल दिया जाता है रिटार्डेशन, या दूसरा नाम होता है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? ये बात आ गया तुमको। एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जीरो जब होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है ना तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। ये पॉइंट आप देख लीजिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, आप लिख लीजिए पहले से।